एक साड़ी गई है जिसके आंचल पे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी माता जी की तस्वीर बनी हुई है। जैसा आप देख सकते हैं ये अच्छा, इसी तरह आंचल का पे। है कुछ? हाँ हाँ, ये गूगल पे सर्च करिए, जितने सेलिब्रिटीज़ डाले हुए हैं गले में, इससे मैं यही वो चीज़ है। हाँ। इसकी कहानी है 2019 में हमें लग रहा था कि हमारी भारत टीम तो जीतनी है, हाँ, हाँ। तो उस समय हमने सारे खिलाड़ियों को फ्री गिफ्ट देने के लिए बनाया था, लेकिन अनलकीली हम सेमीफाइनल में हार गए थे। ये हम साड़ी लेना चाहते हैं जिसमें राम मंदिर जो है वो बना हुआ है पूरा प्रॉपर। कितने की साड़ी है ये? ये साड़ी सिर्फ हम कॉस्ट बताएं तो ये 45,000 की कॉस्ट आती है। 45,000 रुपए की साड़ी है ये। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है ग्रेटर नोएडा में, जहां पर लगा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड। और यहां पर तमाम जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी व्यापार करने वाले लोग हैं उनके स्टॉल्स हैं। खासकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो भी ज़िलों की खासियत को लेकर जो है यहाँ पर पहुँचे अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, उनके स्टॉल्स लगे। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इन्हीं में सबसे ज़्यादा चर्चा जो है बनारसी साड़ी की हो रही है। और बनारसी साड़ी के बीच आपको बता दें कि इस स्टॉल की काफ़ी चर्चा क्यों है हम आपको बताएंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे यहाँ के प्रोडक्ट्स के बारे में। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार श्रीवास्तव। तो सर्वेश जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सुनने में ये आया कि आपके यहाँ से 2 साड़ी जो है वो प्रधानमंत्री साड़ी गई है, कपड़ा गया है, क्या गया है? एक साड़ी गई है जिसके आंचल पे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी माता जी की तस्वीर बनी हुई है। जैसा आप देख सकते हैं ये अच्छा, इसी आंचल तरह का पे। है कुछ? हाँ हाँ, ये आंचल पे बना हुआ और वो पूरी साड़ी है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साड़ी जो है इसके आंचल में मोदी जी हैं और उनकी माता जी की तस्वीर जो है बनाई गई है, और ये जो है गिफ्ट की गई है यहाँ इस स्टॉल से। मुझे ये बताइए इसकी कीमत क्या होगी, अगर हम कीमत जाने तो? इसकी कीमत, ये हाथ की कला है, हाथ की कला की कीमत उसका पारखी ही बता सकता है। हम तो बना दिए, अब उसकी कीमत जो लेने वाला होता है वही डिसाइड करता है। अच्छा, अगर मान लीजिए हमें जो है एक साड़ी चाहिए, ये हम साड़ी लेना चाहते हैं जिसमें राम मंदिर जो है वो बना हुआ है पूरा प्रॉपर। कितने की साड़ी है ये? ये साड़ी सिर्फ हम कॉस्ट बताएं तो ये 45,000 की कॉस्ट आती है। 45,000 रुपए की साड़ी है ये। वो भी कम है। जब हम जो हमारे बुनकर हैं और हम लोग हैं, जितनी मेहनत करते हैं, मतलब अपने खर्चे घटा के बनाने के लिए कि उस पे जब बेचेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, नहीं तो अगर हम सरकारी रेट से भी देखें तो इससे कम से कम 1.5 गुना हो जाएगा। सरकारी रेट से ही लेबर चार्ज भी दें तो, क्योंकि अच्छा, अब मुझे ये लेबर, बताइए इसमें खासियत क्या है, मतलब इसे बनाया जाता है, क्या पहचान है कपड़े की? और अगर मान लीजिए इसको बनाया जा रहा है तो किस तरह से बनाया जाता है इसे? ये प्योर सिल्क है। इसका जो वार्प होता है, वार्प पे इसकी एक लाइट स्केचिंग होती है, लेकिन फिर भी उससे वो, क्योंकि जो वीवर होता है, बुनकर जब इसकी बुनाई करता है, इसमें कोई मशीन यूज़ नहीं होता। ये हमारा एंसेंट वीविंग पैटर्न जो है उचंत कला, जिसमें सुई से उठा के धागे को फिर उसमें धागे पिरोए जाते हैं। जैसे पुराने ज़माने में साड़ियाँ बनती थी हाथ से, ठीक वैसे ही ये हाथ से बनी। सही बनी हुई तो है। इनकी पहचान कैसे, मतलब हम कैसे पहचान सकते हैं? ये एक एक, और किसी भी जकार्ड से इस तरह की टेढ़ी लाइंस ऐसे बनाने के लिए ना, ये ऐसे सीधे एकदम स्ट्रेट ऐसे नहीं आएंगी। उसमें क्योंकि जकार्ड होता है तो ग्राफ के नुमा बनता है वो, तो वो ग्राफ पे वो सीढ़ी सीढ़ी टाइप का बन जाएगा। लेकिन इसमें आप देखिए आगे और पीछे, बैक साइड देखिए, दोनों एक जैसा है। हाँ, ये पीछे साइड में भी देखिए, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि वैसे ही हो जाएगा। जी जी। पूरा कढ़ाई है, जैसे हैंड एम्ब्रॉयडरी किया जाता है ना, ये उसी तरह से ये बुनाई की जाती है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपके इस पूरे कलेक्शन में, जैसे आपने यहाँ पर मोदी जी और उनके जो माँ है उनकी तस्वीर है, यहाँ पर राम मंदिर है, और क्या क्या खास जो है आपके कलेक्शन में है? मैं खास कलेक्शन दिखाता हूँ, आप उस पर देख नहीं रहे हैं। ये देखिए हमारा भारत का नक्शा है, ये हमने 15 अगस्त के अवसर पे बनाया था। ये देखिए, इसमें आप ढूंढिए कि है क्या। ये है क्या? ये हमारी मदर नेचर है, माता प्रकृति। अच्छा। ये इमेजिन कर रही हैं अपने आप को पहले असल में कैसी थी। ये देखिए, ये एक पूरा चेहरा है, इस चेहरे में ये दांत क्या है, ये जो ज़मीन के अंदर रहने वाले कीड़े होते हैं,
ये इसके अंदर पेड़ के उसमें एक खरगोश है जो अपना गुफा बना के रहते हैं। ये इनकी आँखें हैं, आँखें पहाड़ है, ये हरियाली है, ये बिंदी है सूर्य। तो ये जो हमारा एंशिएंट पहले का नेचर हुआ करता था, माता प्रकृति अपने आप को ही इमेजिन करें हम कैसे थे और अब ये कैसे कैसे हो गए, सूखे सूखे। ये पहले का था, तो हम कुछ ऐसा करें कि फिर से अपनी माता को ये स्वरूप दे सकें। तो मतलब साड़ियों में आप लोग एक तरह से संदेश है, मैसेज है कि अब ये जो इस समय बदला हुआ आप मौसम देख रहे हैं, कहीं बाढ़ कहीं कब, इसको सही किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो प्रधानमंत्री के लिए जो यहाँ से गिफ्ट गया है उसमें एक आपने बताया कि एक तो ये तस्वीर वाली है, माँ के साथ तस्वीर, आंचल पे बना हुआ है मोदी जी और उनकी माता जी की तस्वीर, और दूसरा ये है इसी का दुपट्टा भगवा कलर में, इसका दुपट्टा, यानी कि राम मंदिर बना हुआ दुपट्टा जो है भगवा कलर का। दोनों साइड में राम मंदिर बना हुआ है, क्योंकि आंचल में उसमें दो साइड होता है दुपट्टे में आंचल, तो उसमें दोनों साइड राम मंदिर बना हुआ। तो ये गिफ्ट कैसे गया, मतलब वो खुद आए थे यहाँ पर? हाँ, जिस विभाग ने इसको करवाया हुआ है वो आके ले गए हैं। अच्छा। और मुझे यहाँ के और कुछ बताइए कि जैसे मेरे को यहाँ पे पता चला कि जो राम मंदिर इनॉग्रेशन के टाइम पे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान जो है जो दुपट्टा गया था वो भी आपके यहाँ से गया था? आप इसे सर्च कर लीजिए। अच्छा, ये गूगल पे सर्च करिए, जितने सेलिब्रिटीज़ डाले हुए गले में, इससे मैं यही वो चीज़ है। हाँ। तो ये वही दुपट्टा है जो सेलिब्रिटीज़, अंग वस्त्रम, दुपट्टा नहीं अंग वस्त्रम। अच्छा, तो ये अंग वस्त्रम है जो सेलिब्रिटीज़ ने, सारे सेलिब्रिटीज़ को ये 10,000 पीस भेजा गया था बनारस से। अच्छा। तो ये आप ही के यहाँ से गया था? हाँ, इसका डिज़ाइन हमने किया था, ये मशीन से बना हुआ है एक्चुअली। अच्छा, इसके अलावा हम देख रहे हैं एक और साड़ी आपके यहाँ, ये वर्ल्ड कप वाली दिख रही है। हाँ जी। तो इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी है 2019 में हमें लग रहा था कि हमारी भारत टीम तो जीतनी है। हाँ। तो उस समय हमने सारे खिलाड़ियों को फ्री गिफ्ट देने के लिए बनाया था, लेकिन अनलकीली हम सेमीफाइनल में हार गए थे। लेकिन साड़ी ही क्यों, मतलब गिफ्ट के लिए? देखिए, अब आप इसे अदरवाइज ना लीजिए, लेकिन हर पुरुष का जो असली चाबी होती है ना, नारी में होती है। नारी तब भी भारी थी, आज भी भारी और सदैव भारी रहेगी। तो वो उनकी पत्नियों के लिए था, क्योंकि वो गिफ्ट उनको देंगे तो वो ज़्यादा वो होता है। इसके अलावा उनको देने के लिए भी हमने कुछ बनाया हुआ था, लेकिन यही हाईलाइट हुआ था। अच्छा, मुझे अब ये भी बता दीजिए, क्योंकि अब ये इस साड़ियों के दाम काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, 40,000 से ऊपर के जो है दाम है इसके। इसको बनाने के लिए मतलब जो मज़दूर बैठते हैं या फिर जो भी लोग लगते हैं, बुनकर बैठते हैं, तो उन बुनकरों को कितना वक्त लगता है इस साड़ी को प्रिपेयर करने में पूरा? ये साड़ी बनाने में 3 महीना लगा है। ये छोटा छोटा जो ये पूरी कढ़ाई होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा बुनाई होता है। तो वो 3 महीने का लेबर चार्ज ही आप जोड़ लीजिए कि 3 महीने का लेबर चार्ज मिनिमम कितना होना चाहिए। इसके बाद सिल्क का दाम कोविड के बाद से लगभग डबल हो गया है। थोड़ा सा सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर हम सेरीकल्चर पे ध्यान दें, सेरीकल्चर पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क का धागा इंपोर्ट, अपनी खपत का 80% हमारा इंपोर्ट होके आता है, चाइना वियतनाम। हम तो भारतीय धागा लगाए हुए हैं, और भारतीय धागों में भी कॉम्ड यार्न नहीं बन पा रहा है, मतलब स्लब होता है, बीच बीच में कहीं मोटा पतला होता है, तो उसे कॉम्ड यार्न में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और सेरीकल्चर पे ध्यान दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा धागों का उत्पादन अपने देश में, तो ये इंपोर्ट बिल हमारा घटेगा, तो ये इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। और कौन कौन सी समस्याएं बुनकर को आ रही हैं इस दौरान बनारस में? तो हैंडलूम के लिए बहुत हैं, क्योंकि इस पे सही में हम सरकार तो ध्यान दे रही है, लेकिन उसके आगे न जाने क्यों घटता जा रहा है, अब इस पे भी तो सोचना चाहिए ना। हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट से टोटल मिला के कितने की जीएसटी मिलती होगी? बाकी सबको जीएसटी से 10-10, 12-12, 28% वाले को 18% कर दिया गया, तो उनको 10% का, इस पे पहले नहीं हुआ करता था, 5% लगाया गया है। तो अगर हम फौरी तौर पे कुछ राहत देना चाहते हैं, ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। वो 5% से बायर्स को लगेगा कि इसमें जीएसटी में कमी आई है, तो बायर्स की संख्या बढ़ेगी। जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इससे भाग रहा है, वो फिर अटैच होगा इससे, तो इसकी सेल्स बढ़ेगी। और कुछ और चीज़ें होती हैं, सेक्टराइजेशन करना चाहिए। जैसे अगर बनारस ODOP यानी बनारसी सिल्क साड़ीज़ या बनारसी सिल्क ब्रोकेट्स के लिए है, वहाँ का GI है, तो
मशीन और हैंडलूम दो का अलग सेक्टर कर देना चाहिए। कहीं पे हर तरफ आजकल हो रहा है कि लोग मशीनों से ही इसकी साड़ियाँ, अगर कानूनन देखा जाए वो टेक्सटाइल्स के नाम पे तो बना ले रहे हैं, लेकिन बनारसी साड़ी और ब्रोकेट बनाना है तो वो हैंडलूम से बनना चाहिए जिसमें जरी और सिल्क का यूज हुआ है, लेकिन वो भी मशीन से लोग बना दे रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि मशीन से बना के बेच दे रहे हैं हैंडलूम के नाम पे। तो भाई आप किसी कस्टमर को एक बार, दो बार, तीन बार ठगोगे, एक बार तो वो जान जाएगा, तो उसके नज़र में पूरा बनारस चोर माना जाएगा, तो वो बनारस से दूर भागेगा, ना कि वो उस पर्टिकुलर बंदे से। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो थोड़ा हैंडलूम ग्रो करने लगेगा। अच्छा, बनारस के हैंडलूम की हम बात कर रहे हैं, तो पुराने समय की बात की जाए, पुरानी सरकारों की भी अगर बात की जाए, तो उन सरकारों में और इस सरकार में क्या आपको अंतर नज़र आता है? सरकार की जो स्कीमें हैं वो बड़ी अच्छी हैं। स्कीमें पहले भी थी लेकिन अभी ज़्यादा एलेबोरेटेड हैं, बट उसका फ़ायदा कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, इस पे नज़र रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि हम स्कीम बना दिए, वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये कौन ध्यान रखेगा। मतलब स्कीम्स तो हैं, लेकिन हाँ, स्कीम्स हैं, उस पे वर्क करने की ज़रूरत है, ग्राउंड लेवल पे वर्क करने की। क्योंकि अगर हम सिर्फ मैच करा, आपको क्या बोलते हैं उसको, कंपेयर करा दें पावर लूम और हैंडलूम से, एक बंदा, एक आदमी 5 पावर लूम एक बार में हैंडल कर सकता है, और जबकि एक हैंडलूम चलाने के लिए सिर्फ बुनाई के लिए अगर कढ़ुआ साड़ी बनाना तो 2 बंदों की ज़रूरत होती है। तो एम्प्लॉयमेंट किस में जनरेट हुआ? 5 लूम पे 10 आदमी लगेंगे, और कुछ नहीं, एक एक भी चलाएं तो 5 परिवार चलेंगे। और प्रोडक्शन की बात, जहाँ लोग कहते हैं मशीन में प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ये क्वालिटी मशीन नहीं दे सकता है। जो चीज़ हम इस पे बनाते हैं वो मशीन बना ही नहीं सकता है, और इस पे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिलेगा। कभी लाखों लोग इसी हैंडलूम से जुड़े हुए करते थे, आज कोई ऑटो चला रहा है, बेरोजगारी के उस पे जा रहा है, तो बेरोजगारी इसी वजह से घट रही है। ऐसा नहीं है कि हैंडलूम की लोगों को काम नहीं हो रहा है या टेक्सटाइल का प्रोडक्शन घट गया। हम 140 करोड़ जनसंख्या वाले लोग हैं, और इसमें भी सबसे बड़ी ये हमारी हाथ की कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में थोड़ा बहुत अपने आप जाएगी, सारे अभिमन्यु नहीं होते हैं, तीसरी पीढ़ी से वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे मशीन के चीज़ को आप, मैक्सिमम मशीनें भी चाइना जापान से हमारे यहाँ इम्पोर्ट होके आ रही हैं। हम अपनी मशीनें, हमारे टेक्सटाइल की कौन सी हैं? तो आज वो चाइना आपको मशीन भी दे रहा है, सिंथेटिक यार्न भी दे रहा है, और सिंथेटिक कपड़े भी दे रहा है। कल को वो साड़ी भी बना के आपको दे देगा, आप सिर्फ बेचने वाले रह जाओगे, और हमारे यहाँ की महिलाएं चाइना से आई हुई साड़ियाँ पहनेंगे, लेकिन हमारी हाथ की कला चाइना नहीं ले सकता है। तो जो हमारी अपनी शक्ति है उसको तो सहेज के रखो, उसे ख़त्म करने पे क्यों तुले हो भाई। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि यहाँ पर जो है आपका सारा काम जो है, हाथ की जो कलाकारी है वो मशीन नहीं कर पाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ, हमारे यहाँ बनारस में कोई नहीं बना सकता इसको, वीवर ही नहीं है, ये चीज़ें वीवर ही नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई, और ये तमाम जो साड़ियाँ हैं वो साड़ियाँ जो है हैंडमेड हैं, पूरे जो है इस पर बुनकर हाथों से जो है उन्होंने इस पर समय दिया है, बाकायदा एक एक जो है यहाँ पर आप देखिए तो इसका पूरा आप अलग से पहचान में ये आ जाएगी कि हाथ से जो है ये बुनकरों ने बुनी हुई है, मशीन से नहीं। तो तमाम साड़ियों के दाम भी इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है हाई भी हैं। और यहाँ से आपको बता दें कि इस स्टॉल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2 जो है कपड़े यहाँ से गए, एक साड़ी और एक जो है अंग वस्त्रम। तो यहाँ पर ही देखिए तमाम साड़ियाँ अभी भी दिखा रहे हैं, और ये कलाकारियाँ दिखा रहे हैं किस प्रकार से हुई हैं। मीराबाई को बनाया गया है। तो इसे बनाने में कितना वक्त लगा है? ये 1.5 महीने लगता है। ये जकार्ड से जकार्ड लगाया जाता है ऊपर, जो हैंडलूम वाला जकार्ड होता है ना, लेकिन ये बड़ा भारी जकार्ड लगता है। तो ये पूरा एक का एक आंचल है। भाई कितने की साड़ी है? ये साड़ी हमारी 52,000 की है। ये 52,000 की? तो 52,000 रुपये की साड़ी है, और ये इस पर काम किया गया है हाथ से बिल्कुल। जितनी भी ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, पीछे हम दिखाएंगे, सारा कढ़ा हुआ है। अच्छा, वैसे अब अगर इस आयोजन की बात करें कि जिस प्रकार से यहाँ पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है वो आयोजित किया गया है, यहाँ पर तमाम आप लोगों को मौका मिल रहा है कि आप स्टॉल्स लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं दूर दूर से, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस मौके के बारे में क्या कहेंगे आप?
ये मौका अच्छा है, बट थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है। ओडीओपी और टेक्सटाइल्स, देखिए टेक्सटाइल्स का जो सेक्टर है उसमें ये जितने हमारे अगल बगल हैं ये सारे लोग मशीन वाले और सिंथेटिक चीज़ें हैं। इस बीच में हम अकेले ओडीओपी असल में हम हैं। तो जो एक नॉर्मल ग्राहक होता है उसके रेंज की ये सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ वैसे ही बैठे हुए हैं, कोई कभी आएगा ठीक है, हम आदती हो गए इसलिए हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई हैंडलूम वाला अकेला इस तरह से बेवकूफ़ों की तरह बैठा हुआ, बाकी सब कोई भी यहाँ आएगा, एक का हमने बताया 52,000 तो फिर वो गायब। सबका सब बिल्कुल नहीं सबको झटका लगेगा वैसे। अफोर्ड नहीं कर सकता। जी जी जी। तो ये बताया कि प्योर जो है ये हैंडमेड और बाकी जो तमाम स्टॉल्स हैं। यही सब सेक्टर, क्योंकि एक जगह 10 हैंडलूम वाले होंगे तो 10 लोगों की कोई भी कस्टमर इसके कस्टमर आएंगे, तो उन 10 जगहों पे तो हमारा कंपटीशन बढ़ेगा। एक दूसरे की चीज़ें हम देख के उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ मेरे कंपटीशन में कोई है ही नहीं। मैं अंधों में काना राजा बन के बैठा हुआ हूँ। चलिए लेकिन आपके यहाँ से आप देखिए सबसे स्पेशल, आप अगर अकेले हैं तो सबसे स्पेशल गिफ्ट जो है वो आप ही के यहाँ से गया है, प्रधानमंत्री के पास गया है। कंपटीशन में इनोवेशन होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह से तमाम स्टॉल्स जो हैं आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में जो है आए हुए हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, और सभी के जो है अलग अलग ज़िलों की जो खासियत है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।